नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं नेहा बाथम। काबुल में भीषण संग्राम छिड़ चुका है। नई सरकार बनी नहीं और तालिबान के खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी है। काबुल में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर आज हजारों महिलाएं विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतर आईं। ये महिलाएं अफगानिस्तान से बाहर जाओ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। महिलाएं सवाल पूछ रही थी कि पंजशीर के लोग मारे जा रहे हैं, कहां है मानवाधिकार, कहां है संयुक्त राष्ट्र। खबर ये कि विरोध प्रदर्शन को तितर-बितर करने के लिए तालिबान ने फायरिंग भी की। तो पाकिस्तान के खिलाफ काबुल में कल रात से ही प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पंजशीर पर हमले में जिस तरह पाकिस्तान ने तालिबान का साथ दिया, उससे आम लोग गुस्से में हैं। गुस्सा इस कदर कि लोगों के मन से तालिबान का खौफ मिट गया है और वो सड़कों पर उतर आए। तालिबान किसी सरकार का तख्ता पलट कर सकता है। तालिबान के डर से कोई राष्ट्रपति देश से भाग सकता है। खून खराबे के डर से फौज सरेंडर कर सकती है, लेकिन आजादी पसंद आम जनता को न सरेंडर के लिए मजबूर किया जा सकता है और न दबाया जा सकता है। सैकड़ों की भीड़ काबुल की सड़कों पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। पंजशीरियों की हत्या बंद करो के नारे से काबुल का आसमान गूंज रहा है। इन लोगों को ना तो तालिबानी आतंकियों की गोली की परवाह है, न सलाखों में डाले जाने का डर। इनका गुस्सा तो पाकिस्तान के खिलाफ है। जो अफगानिस्तान को अपने इशारों पर नचाने की साजिश रच रहा है। आम अफगान लोग पाकिस्तान में पाकिस्तानी दखलंदाजी से गुस्से में हैं। उनके गुस्से की तात्कालिक वजह है काबुल में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई फैज अहमद की मौजूदगी। जो पिछले कई दिनों से काबुल में डेरा डाले हुए हैं। आम अफगानियों को लगता है कि अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान गैर जरूरी दखल अंदाजी कर रहा है, जिसे तुरंत बंद करना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने आईएसआई चीफ को तुरंत काबुल से धक्के देकर वापस भेजने की मांग की। एक तरफ काबुल की सड़कों पर आईएसआई चीफ के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, तो दूसरी तरफ तालिबान आईएसआई चीफ का रेड कार्पेट वेलकम कर रही है। Senior people in the Taliban? No, I'm not clear. He may be able to arrange. What do you hope will come out of this? What do you hope is going to happen now in Afghanistan? What is your best hope? I have just landed and we are working for peace and stability in Afghanistan. Don't worry. खबरें आ रही हैं कि मुल्ला बरादर और हक्कानी नेटवर्क में सत्ता की बंदरबांट सुलझाने के लिए आईएसआई चीफ काबुल में मौजूद हैं। इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि अब्दुल गनी बरादर कुछ दिन पहले पाकिस्तान होकर आया है।
यही नहीं, बताया जाता है कि काबुल में आईएसआई प्रमुख ने हामिद करजई, अब्दुल्ला और काबुल का कसाई कहलाने वाले गुलबुद्दीन हिकमतयार से मुलाकात की है। दरअसल पाकिस्तान की मंशा है कि अफगानिस्तान में ऐसी सरकार बने जिसे वो कठपुतली की तरह नचा सके। इसी रणनीति के तहत आईएसआई काबुल में ओवरटाइम कर रही है। पाकिस्तान की इस रणनीति से हक्कानी नेटवर्क के तो वारे न्यारे हो रहे हैं। पहली बार अनस हक्कानी को कैमरे पर देखा जा रहा है। उसने बगराम की उस जेल का दौरा किया जहां ब्रिटेन से गिरफ्तारी के बाद उसे 4 सालों तक रखा गया। अब उसी सेल के बाहर हक्कानी का फोटोशूट हो रहा है। कहते हैं ना, ये पब्लिक है, सब जानती है। अफगानिस्तान की जनता को भी सारा खेल समझ आ गया है, लिहाजा विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग सड़कों पर उतर आए। काबुल की सड़कों पर देर रात को हुई नारेबाजी इस बात की तस्दीक है कि आम अफगानियों की रगों का खून अभी ठंडा नहीं पड़ा है, भले ही तालिबान लाख जुल्म ढाले। आज तक ब्यूरो। तालिबान और पाकिस्तान के प्रदर्शन में बड़ी तादाद में महिलाएं शामिल हुई हैं। ये प्रोटेस्ट काबुल के अलावा मज़ार शरीफ और वॉशिंगटन में भी किया गया। तालिबान ने तो विदेशी आक्रमणकारी अमेरिका को भगा दिया। फिर ये काबुल से मज़ार शरीफ और मज़ार शरीफ से वॉशिंगटन तक अफगानियों की ये बगावत क्यों? जब तालिबान ने महिलाओं को पूरा हक देने का वादा किया है, तो फिर काबुल और मज़ार शरीफ में वो ये नारा क्यों लगा रही हैं कि सिंगल सेक्स वाली सोसाइटी से बदबू आती है? पूरे अफगानिस्तान में महिलाओं का बेखौफ प्रदर्शन जारी है। कल तालिबानी प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा था कि महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं कि उन्हें धार्मिक हिजाब पहनने की इजाजत दी जाए। इस महा झूठ के खिलाफ काबुल से लेकर मज़ार शरीफ तक महिलाओं का प्रदर्शन हुआ। महिलाएं अपने ऊपर लगाई जा रही पाबंदियों का सख्त विरोध कर रही हैं। वो बराबरी का हक मांग रही हैं, लेकिन तालिबान महिलाओं के पैरों में बेड़ियां डालता जा रहा है। आजादी, 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 आजादी। पूरे अफगानिस्तान में विरोध इसी तालिबानी सोच का है। पंजशीर में पाकिस्तान की मदद से जारी कत्लेआम का विरोध है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के गुलामी करने वाली सरकार के गठन का विरोध है। वो सरकार जो पाकिस्तान की कठपुतली बन जाएगी। और अफगानियों को पाकिस्तानी गुलाम बनना कतई मंजूर नहीं है। आज तक ब्यूरो।
दरअसल पाकिस्तान के खेल को अफगानिस्तान की जनता बखूबी समझ गई है। अफगानिस्तान के लोगों को साफ लग रहा है कि अपने मोहरे वाली सरकार बनाकर पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। यह बात आम अफगानियों को कबूल नहीं, क्योंकि वो भूले नहीं है अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के पीछे पाकिस्तान ही है। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। शनिवार को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का चीफ काबुल पहुंचता है और अगले दिन पंजशीर पर हमला शुरू हो जाता है। ड्रोन से बम बरसाए गए, हेलीकॉप्टर से एयर स्ट्राइक की गई। अब जब एक प्रशिक्षित सेना हमला बोल दे तो नॉर्दर्न अलायंस जैसे बिखरे हुए लड़ाकों के लिए टिकना कितना मुश्किल होगा, ये सोचना बहुत मुश्किल नहीं। पाकिस्तान को इस प्रकार की हरकत करना नहीं चाहिए थी, लेकिन वो तो शुरू से ही ये हरकत कर रहा है। ये जो शुरुआत में ही जब तालिबान ने इलाके टेक ओवर करना शुरू कर दिए, तो इसकी प्लानिंग जो थी ये रावलपिंडी में पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर्स में की गई थी और उनके जो आर्मी चीफ हैं उनको इसकी पूरी जानकारी थी। उन्हीं की तरफ से ये प्लान्स बने हैं कि किस प्रकार से आगे बढ़ना है। ये तालिबान के पास ये काबिलियत नहीं है। ये तो एक पहली बात। तो पाकिस्तान तो शुरू से ही तालिबान की मदद कर रहा है, इंटेलिजेंस सपोर्ट दे रहा है, लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा है, मिलिट्री प्लानिंग कर रहा है उनके लिए। यही आरोप पंजशीर को तालिबानी कब्जे में जाने से बचाने में लगे नॉर्दर्न अलायंस का भी है। नॉर्दर्न अलायंस के मुताबिक पंजशीर पर लेटेस्ट हमले की पूरी प्लानिंग पाकिस्तान ने ही की। पंजशीर में पाकिस्तानी ड्रोन ने बम गिराए। पाकिस्तान ने पंजशीर पर एयर स्ट्राइक किए। जिन ड्रोन से हमले हुए वो पाकिस्तानी एयरफोर्स के थे। تا اینکه متاسفانه به دلایل مختلف جنگ به نقطه‌ای رسید که افغانستان در تنگنای سقوط قرار گرفت. در آخرین نقطه مردم با عزت ما از بدخشان تا تخار، از کاپیسا تا اندراب مقاومت‌های خود ادامه دادند تا بالاخره مقاومت به جغرافیای اندراب و پنجشیر رسید. अफगानिस्तान के पूर्व सांसद जिया अरियनजाद ने भी पाकिस्तान पर ठीकरा फोड़ा है। उन्होंने ट्वीट किया है, पंजशीर पर पाकिस्तान की हवाई सेना ने हमला किया है। तालिबान में हमसे लड़ने की ताकत नहीं। ये पाकिस्तान की जीत है। पाकिस्तान की मदद से तालिबान ने अफगानिस्तान पे पूरे कब्जा किया। पाकिस्तान की मदद से वो पंजशीर पे भी कब्जा करने की जो लास्ट बेस्टियन है, जो लास्ट जगह बची है, उस पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का खुला इंटरफियरेंस है, सब देख रहे हैं, लेकिन इस मसले को मैं समझता हूँ सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होनी चाहिए और उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए। इसी तरह का खुलासा पंजशीर में तालिबान विरोधी ताकतों का नेतृत्व कर रहे अमरुल्लाह सालेह ने किया है। सालेह का दावा है कि तालिबान को पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई चला रही है। तालिबानी प्रवक्ता को पाकिस्तानी दूतावास से हर घंटे निर्देश मिल रहे हैं। आईएसआई के निर्देश पर पंजशीर में अलकायदा के आतंकी भी शामिल हो चुके हैं। आखिरी बेस है रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पाकिस्तान ने अपने जेट फाइटर्स और हेलीकॉप्टर्स भी लगा दिए हैं। अटैक हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तानी पायलट्स चला रहे हैं। रेजिस्टेंस फोर्स ने कुछ लोग मारे हैं, वो पाकिस्तानी हैं। तो पाकिस्तान का यहाँ पर पूरी 100% हाथ है। जिस प्रकार से कारगिल में उनका हाथ था और उन्होंने डिनाई किया, यहाँ पर भी उनका हाथ है। बेशक वो डिनाई करते रहेंगे। जाहिर है अगर अफगानिस्तान में पाकिस्तान इतना ओवरटाइम कर रहा है तो उसे उसके हिस्से का फायदा भी चाहिए, और ये फायदा वो सरकार में अपने प्यादे को बिछाकर पूरा करना चाहता है। भारत के सुरक्षा एक्सपर्ट इस पूरे मामले को बेहद करीब से देख रहे हैं। ये आशंका जताई जा रही है कि तालिबान की मदद से पाकिस्तान कश्मीर में साजिश रच सकता है। कई में एक मैटर ऑफ वरी है भारत के लिए, क्योंकि जैसे हमको पता है कि जो कश्मीर में जो भी आतंकवादी संगठनाएं ऑपरेट कर रहे थे वो सारे उन्होंने जाकर हाथ मिलाया है तालिबान से, चाहे वो अलकायदा हो, चाहे वो जैश मोहम्मद हो। और तालिबान ने ये क्लियर किया भी होगा कि हमको कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है। कश्मीर ये भारत और पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, लेकिन उन्होंने कश्मीर में जो मुसलमान है उनके लिए तो उन्होंने बात करी हुई है। इस खास पेशकश में रुकना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।
एक तरफ काबुल की सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार बनाने की तैयारी चल रही है। अफगानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामिक सरकार के ऐलान की तैयारी पूरी हो चुकी है, जल्दी इसका ऐलान किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को सुप्रीम लीडर घोषित किया है। बताया जाता है कि हिब्तुल्ला अखुंदजादा ने खुद मुल्ला हसन अखुंद का नाम प्रस्तावित किया। इसके पहले अखुंदजादा को सुप्रीम लीडर के तौर पर देखा जा रहा था। अखुंद को रईसे जमहूर या रईसे वजारा के तौर पर जाना जाएगा। मुल्ला बरादर अखुंद और मुल्ला अब्दुल सलाम उसके डिप्टी के तौर पर काम करेगा। हक्कानी नेटवर्क का सिराजुद्दीन हक्कानी अफगानिस्तान का नया गृह मंत्री हो सकता है। आतंकी मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब अफगानिस्तान का रक्षा मंत्री होगा, जबकि मुल्ला आमिर खान मुत्ताकी नया विदेश मंत्री हो सकता है। इस खास पेशकश में रुकना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।